नमस्कार दोस्तों, निक बूथमैन द्वारा लिखी गई बुक कन्विंस देम इन 19 सेकंड और लेस में बताया गया है कि किसी से मिलने के 19 सेकंड के भीतर ही आप पुरानी विश्वास पात्र मित्रों की तरह एक दूसरे से बातचीत करने लगोगे। सामने वाला आपसे तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा। और लेखक यह भी बताते हैं कि आप इस तरह लोगों को प्रभावित करके अपने व्यावसायिक संबंधों में बढ़ोतरी करके व्यवसाय को बेनिफिट दिला सकते हैं, जिससे आप सफलता के और ऊंचे शिखर पर पहुंचते जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ 19 सेकंड में कैसे प्रभावित करें, तो आज की यह वीडियो को अंत तक देखते रहें। आज हम यह बुक की 3 असरकारक तकनीक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप छोटा सा व्यापार कर रहे हो, किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में खुद का नेटवर्क बना रहे हो या किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हो, आप ये सब कार्य में सफलता प्राप्त करोगे या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ काम कर रहे व्यक्ति को आप पे विश्वास है या नहीं। और लोग तभी आप पे विश्वास करेंगे जब आप उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बना लें। चंद ही मिनटों में संबंध बनाने के एक्सपर्ट निकोलस बूथमैन बताते हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन पहले से ही मौजूद हैं, जिसके जरिए हम लोगों को तुरंत ही विश्वास में ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज, हमारे चेहरे के हाव भाव, जिसका उपयोग करके हम दूसरों पे जबरदस्त प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिससे आप दूसरों के साथ तुरंत ही हिल मिल जाओगे और लोग आप पे जिसे सालों से आपको जानते हैं वैसा व्यवहार करने लगेंगे। दोस्तों, यह लोगों को प्रभावित करने की तकनीक का पहला चरण यह है। फर्स्ट, मल्दून का रूल्स। ऑथर यहाँ पर मल्दून नामक एक व्यक्ति की बात करते हैं, जो एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे और वो अपने व्यवसाय में सिर्फ 3 सालों में शून्य से शिखर पर पहुंच गया था। और उनकी ये सफलता का राज था उनका मल्दून नियम। वो यह नियम को हर दिन फॉलो करते थे। उनके मुताबिक लोग आपके एजुकेशन या डिग्री से आपके काम का मूल्यांकन नहीं करते, पर वो लोग आपकी छवि को देखते हैं। और अगर सफलता के शिखर पर आपको पहुंचना है, तो खुद की छवि जितनी शक्तिशाली होगी, उतने कम समय में सफलता के मार्ग आपके लिए खुलते जाएंगे। आम लाइफ में हम कई बार जब किसी से पहली बार मिलते हैं, तब 2 से 3 मिनट में ही हम सामने वाले के प्रति यह तय कर लेते हैं कि हमें उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। मीन्स, अगर आप सामने वाले को खुद से प्रभावित करना चाहते हैं या उनको विश्वास में लेना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ 19 सेकंड का ही समय है। मल्दून के नियम कहते हैं कि जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, तब वो सबसे पहले आपके अच्छे पहलू को ही देखते हैं। जब सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, तब वो सबसे पहले आपके बुरे पहलू पे ही गौर करेगा। मान लीजिए कि आप सार्वजनिक जगह पे गीत गाने लगे, तो जो लोग को आपका गाना पसंद आएगा वो आपको एक कलाकार मानेंगे। दूसरी ओर जिसे यह सब पसंद ना होगा, वो आपको पागल या मूर्ख ही मानेगा। तात्पर्य यह निकलता है कि सामने वाले की कल्पना में आपकी छवि कैसी आती है। मीन्स, अगर आप दूसरों की नज़र में हमेशा अच्छी छवि ही बनाना चाहते हैं, तो ये बातों को फॉलो करें। फर्स्ट, जब भी आप नए लोगों से मिले, तब उनकी आंखों के साथ नजर मिलाइए और हल्का सा मुस्कुराइए। यह करने से दूसरे के मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। मुस्कान से आप आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति अच्छी छवि क्रिएट हो जाती है। सेकंड, सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा ही आप बन जाएं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम हैं, वैसे ही लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, तब हम रिलैक्स और टेंशन फ्री खुद को महसूस करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से मिले, तब उनके जैसे ही बन जाइए, जिससे वो लोग आपसे आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उनके जैसे ही बना लीजिए, जिससे वो लोग भी आपके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले आपकी बातों पर विश्वास करें, तो सबसे पहले उनके मन में वह काम के प्रति इच्छा उत्पन्न करें। और यह करने के लिए 3 बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपकी विश्वासपूर्ण छवि उनके मन में तैयार करना, जो आप पहले बताए स्टेप को फॉलो करके प्राप्त कर लोगे। सेकंड, जो बात आप दूसरों को समझाना चाहते हो, वो बात को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास उचित तर्क होना चाहिए कि आपकी बात 100% सही है। थर्ड, सामने वाले लोगों की फीलिंग को समझे और आपके तर्क को व्यक्त करते समय उनकी फीलिंग को भी वो तर्क से जोड़ दे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ये तीनों बातों को फॉलो करके आप तुरंत ही सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छी भावना, आपके प्रति विश्वास और आपसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगेगा। राजकारण में और बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री ये तकनीक का भरपूर उपयोग करते हैं। अगर आपने किसी नेता का वक्तव्य कभी सुना होगा, तो आपको याद होगा कि कई नेता ऐसे होते हैं कि वो सबसे पहले वहाँ की प्रादेशिक भाषा जो है उनमें से कुछ शब्द बोलते हैं, जिससे वो लोग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
फिल्म के अभिनेता भी जब किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तब वहाँ की बोली या भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो भी हमारे जैसे ही हैं। जब यह विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित हो जाए उसके बाद वो जो कहेंगे उस पे सामने वाला विश्वास करेगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में तुरंत आकलन करके आपके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। उस समय क्या करें? उनके विचार और सोच को कैसे अपने अनुकूल करें? ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठा होगा। दोस्तों, उसका हल भी ऑथर ने या मल्दुन के नियम में विस्तार से समझाया है, जिनके मुताबिक लोग आपके बारे में क्या सोचे या नहीं उस पे आप कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, पर खुद में जरूर बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए आगे बताई एक्सरसाइज को आज से ही दूसरों पे आजमाना शुरू कर दें। फर्स्ट, आपके कपड़े के पहरवेश और किसी के भी साथ बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज पे खास जागरूक रहें। आपने खुद महसूस किया होगा कि हम खुद भी जो लोग स्वस्थ और स्फूर्ति से भरपूर दिखते हैं हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे कपड़े पहने और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखें। अच्छे कपड़े पहनना उसका मतलब यह नहीं है कि एक्सपेंसिव कपड़े ही पहनने हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपके पास जो भी कपड़े हैं उसको स्वस्थ रखें। जब आपका पहरवेश अच्छा होगा तब आप खुद आत्मविश्वास से भरपूर खुद को महसूस करोगे। सेकंड, किसी के भी साथ बात करने से पहले वो सिचुएशन के मुताबिक खुद की बात को प्रेजेंट करें। थर्ड, विनम्रता से किसी भी प्रश्न पूछें, जैसे कि कृपया आप बता सकते हैं कि आपने जो कहा वो मुझे किस तरह फायदेमंद होगा। इस तरह से आपको बात करनी चाहिए। जब आप दूसरों को सम्मान दोगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे, सो ये बात का ख्याल रखें। अब हम प्रैक्टिकली ये 19 सेकंड में किसी भी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करें वो समझने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ बताए तरीकों का उपयोग करेंगे तो आप भी दूसरों को 19 सेकंड में प्रभावित करने की कुशलता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रैक्टिकल यूज ऑफ कन्विंस एनीवन इन जस्ट 19 सेकंड। किसी भी अनजान व्यक्ति के पास जाने और उनसे बातचीत शुरू करने में बहुत ही हिम्मत की जरूरत पड़ती है, पर जब ऐसे समय में आप ये सोचने लगोगे कि मैं ये बात शुरू कैसे करूँगा, तब आप कभी भी सामने वाले से बात कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑथर के द्वारा बताए गए ये 6 कदम को तुरंत उठाइए। यकीन माने आप सिर्फ 19 सेकंड में ही सामने वाले को खुद की बातचीत से प्रभावित कर देंगे। जो तकनीक के अनुसार सबसे पहला कदम जो आपको लेना है वो है फर्स्ट, 3 सेकंड के नियम का उपयोग करें। ऐसे समय पे आपको आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ 3 सेकंड 3, 2, 1 काउंट करके आत्मविश्वास के साथ जिसके साथ बातचीत करना चाहते हैं उनके पास बेझिझक चले जाइए। यहाँ पर मूल शर्त यह है कि ये कार्य आपको 3 सेकंड में ही पूरा कर देना है। अगर आप ये 3 सेकंड में ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आप सामने वाले से बातचीत की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कई तरह की मन गढ़ंत बहाने बनाने लग जाता है और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखें और 3 काउंट करके तुरंत ही बातचीत करना शुरू कर दें। सेकंड, किसी भी टॉपिक्स का चयन करके बातचीत शुरू करें। आप वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप किसी भी औपचारिक प्रश्न से बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। जो प्रश्न आप करें उसका आंसर शॉर्ट में ही आपको मिले, ऐसे प्रश्न कभी भी ना करें। जैसे कि आप कौन से शहर से हो, इस तरह का प्रश्न करने की जगह आप यह कहें कि मेरा नाम रमेश है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप कहाँ से हो। इस तरह का प्रश्न करने से आपको उत्तर भी विस्तार से ही मिलेगा, पर जब आप सिर्फ यही कहेंगे कि आप कौन से शहर से हो तब आपको शॉर्ट आंसर ही मिलेगा कि मैं मुंबई में रहती हूँ। इसीलिए प्रश्न इस तरह का करें कि उसका आंसर लंबा हो, जिससे आपको उनके साथ बातचीत करने के लिए और विकल्प उनके उत्तर में से ही मिल जाएंगे। थर्ड, विश्वास बनाइए। जब आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं तब सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि सामने वाले को जल्द से जल्द विश्वास में लिया जाए। और विश्वास बनाने का सबसे अच्छा तरीका अपने बारे में जानकारी देना कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ का कल्चर इस तरह का है, हमारे यहाँ की यह खासियत है। जब आप इस तरह सामने वाले को अपने जीवन की स्टोरी के साथ जोड़ते हैं तब सामने वाला भी आपके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस तरह सामने वाले के मन में भी आपके लिए विश्वास बन जाता है। 4, एक दूसरे की समानताओं को ढूंढने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको कोई कार्य करना पसंद है और वही सेम कार्य सामने वाले को भी करना पसंद है, तब उस समय बातचीत के दौरान कहें कि क्या संयोग है, आप जो कार्य करते हैं वो कार्य करना मुझे भी बेहद पसंद है और मेरा मनपसंद कार्य भी है। याद रखिए, यहाँ पर दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, पर सिर्फ जो सत्य है वही बताना है और आपकी बात पे ईमानदार रहना है। 5, सामने वाले की बातों को एनालाइज करें।
नॉर्मली सभी लोग में यह खासियत होती है कि जब आप किसी के साथ बातचीत करें और सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको सिर्फ 20 सेकंड में ही यह पता चल जाता है कि वो व्यक्ति को आपकी बातों में रुचि है या नहीं। अगर बातचीत अच्छी तरह से ना हो रही है तो शांति से अपनी बातचीत वहीं पर खत्म करके वहाँ से विदाई ले, पर यह निष्फलता से कभी भी निराश या हताश ना हो और इस तरह का प्रयत्न दूसरे व्यक्ति को ढूंढ के करते रहें। 6. बिल्ड अ रिलेशन। अगर आपकी बातचीत 2 से 3 मिनट तक हो रही है तब आप इस समय के दौरान ईमेल आईडी या फोन नंबर भी मांग सकते हैं। सीधा फोन नंबर मांगने में परेशानी आ सकती है, इसीलिए बातचीत करते समय ऐसे चीज के बारे में बात करें जिसमें आपको उनके साथ कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा उनको लगे। यही वक्त पे आप सामने वाले व्यक्ति से उनका फोन नंबर आसानी से मांग सकते हो। जब आप कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी मांगे तब आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखें। अगर वो व्यक्ति उनकी ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए सहमति दे तो उनका कांटेक्ट लिख दीजिए। अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत ना हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दे तब आप विनम्रता से कहें कि आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा और वहाँ से विदाई लेकर अपने काम की ओर आगे बढ़ जाए। निराश मत हो, पर अगली बार फिर से कोशिश करें। अंत में दोस्तों, यह वीडियो में बताई यह सभी टेक्निक अगर आप सीख ले और उनका सही उपयोग अगर आप करने लग जाए तो आप निश्चित ही 19 सेकंड में किसी को भी प्रभावित करने में सफलता प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो यह बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरह लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर आपको हमारी यह बुक समरी की वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी यह वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल डिजायर हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।